ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की सियासत पर खास तौर पर और ओवरऑल भी मजमूई तौर पर जो इस वक्त सियासी हालात जा रहे हैं और पंजाब में ये इशारा दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 2 दिन के बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत से निकाल दिया जाएगा। और जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट दिया उस पर हमने गुफ्तगू भी की और सिद्दीकुल फारूक साहब एक और बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर अरबाब रहीम को जूते पड़ सकते हैं तो फिर किसी और को भी पड़ सकते हैं। अब अरबाब रहीम जो थे वो वजीर आला थे उस वक्त, तो शायद उनका इशारा मौजूदा वजीर आला की तरफ है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अब पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि उस्मा बुखारी साहिबा ने रायविंड का नाम लिया। अल्लाह का एहसान है कि रायविंड से इस मुल्क में आइन, जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के लिए ताकत मुहैया की गई है, जो मुहैया की जा रही है अब भी। लेकिन मेरा ख्याल है हमें रायविंड, लाड़काना और नवाब शाह का नाम लेने की बजाय उसूलों पर और हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा, अभी ये जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने MQM के ख़िलाफ़ खड़े होकर 3 दफ़ा ये बात की कि तमाम एजेंसीज़ की मुतफ़िका रिपोर्ट के मुताबिक MQM टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। और 3 दिन पहले उन्होंने जाके 9-0 पे सजदा साफ कर लिया। अब भी उन्हें, मैंने जो कहा है ना कि ईवान सदर को इसकी तरदीद करनी चाहिए, बिल्कुल जैसे एक बहुत आउट ऑफ द वे जाके बात फौजिया साहिबा ने कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर एक एक्शन लिया गया। जी बिल्कुल। और मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं कि जब कोई भी किसी पार्टी का जिम्मेदार आदमी अपनी हुदूद से बाहर निकले और पार्टी को डैमेज करे, उसूलों को डैमेज करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुस्लिम लीग नून में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो किसी और पार्टी में हो। तो इसी तरह से अब ये जो 2 सूबों के दरमियान, 2 पार्टियों के दरमियान लड़ाई, किसी कारकुन को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ये नत्थू खैरे वाली बात नहीं है। ये कोई टॉम, डिक एंड हैरी नहीं है। ये सूबे का होम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसकी तरफ से ये बात आई है। तो मैं ये कहूंगा, बल्कि मैं तो ये भी मुतालबा करूंगा उस्मा बुखारी साहबा से कि एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, पार्टी की एक जिम्मेदार खातून की हैसियत से, मेंबर की हैसियत से, इन्हें हमारी इस बात का साथ देना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ मैं ये अर्ज करूंगा ये कि अरबाब रहीम को जूते मारे, जूते किसी को भी नहीं मारने चाहिए, लेकिन अरबाब रहीम तो एक आमिर के साथ खड़े हुए, उन्होंने सिंध में क्या कुछ किया उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हम यहां गुड गवर्नेंस दे रहे हैं खुदा के फजल करम से, जिसे आसिफ जरदारी साहब ने भी तस्लीम किया। लेकिन इससे हटके मैं ये अर्ज करूंगा कि अभी मारवी मेमन साहबा ने ये कहा, हम अवाम के मसाइल की बात करें। उन्होंने कहा जी करप्शन की, पानी बिजली की लोड शेडिंग की, गैस की कीमतों की, ये जो मसाइल हैं उनकी बात करें। ये 10 निकाती एजेंडा इसी पर मबनी है, कौमी एजेंडा। इसमें नवाज शरीफ साहब ने या मेरी पार्टी ने वजारत उज़्मा नहीं मांगी, हमने उनसे गवर्नरी नहीं मांगी, हमने उनसे वजारतें नहीं मांगी, हमने ये नहीं कहा कि हम आप वफाकी हुकूमत में हमें आप शामिल करें, कुछ नहीं मांगा। आजाद के लिए प्लाट परमिट नहीं मांगा। क्या कहा कि लूटा हुआ पैसा वापस, ये कहा कि जो कर्जे सियासी बुनियादों पर माफ किए हैं वापस, चीनी के स्कैंडल की इंक्वायरी करें। ये बात सदीक साहब नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं, अब हमने पहले भी इन्हें मौके दिए, पहले भी मुआहदे हुए, मुआहदे इन्होंने तोड़े, अब आके एक आखिरी मौका था। और ये जो सिंध के हवाले से बहुत सी बातें इन्होंने की या करते हैं कुछ लोग, हम ऐसा कोई कार्ड नहीं खेलेंगे। हमने ये कहा कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक मोहलत और 45 दिन की, और वो एजेंडा 6 दिन इन्होंने सोचा और सोच के कबूल किया। नहीं, अब हुआ है ना, अब मीटिंग्स हो रही हैं आपकी, अब क्या फैसला हो रहा है बताएं? फैसला तो जी जो ऐलान किया है हमारे कायदे, निकाल रहे हैं, हम उसे यार निकालने की बात ना करें, निकालना उठा के बाद हम उन्हें सलाम कहेंगे, खुदा हाफिज कहेंगे, काबीना की एक मीटिंग आखिरी बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे और कहेंगे कि हुजूर अब आप अपोजिशन का किरदार अदा करें। हम इंशाल्लाह, हमारे पास मेजॉरिटी है और ये जमहूरियत है, अगर हम हुकूमत में है तो आप अपोजिशन पे। और इन्होंने बात की तो भाई काफ लीग के हमारे भाई जो हैं वो सूबा बलोचिस्तान में भी इनका वजीर आला, इन्होंने क्या किया वहां? ठीक है, इन्होंने क्या किया? अच्छा मारवी मेमन साहबा, ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि जो इनका 10 पॉइंट एजेंडा है, जो आपके कंसर्न्स हैं वही इनका एजेंडा है, तो इस हवाले से तो आप मुस्लिम लीग नून से इत्तफाक करती हैं और इनको सेकंड करती हैं, इनके एजेंडे को? नहीं, मैं इनके एजेंडे को सेकंड नहीं करती, मैं अवाम के एजेंडे की बात कर रही हूँ। और अगर हाँ इनके एजेंडे में अवामी इश्यूज हैं तो अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में
पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं बयानबाजी और ये जो हर पार्टी, दोनों पार्टीज के पास कुछ टॉप गनर्स हैं और वो टॉप गनर्स, उनका काम ही सुसाइड बॉम्बिंग होता है और वो माहौल को खराब करने का उनका काम होता है। माहौल को खराब करें ताकि जो रियल इश्यूज हैं, अवामी इश्यूज हैं जिसपे गवर्नेंस नहीं हो रही, उससे तवज्जो हट जाए और नॉन इश्यूज पे और बयानबाजी पे तवज्जो चले जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये कहना जरूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मैंडेट पे डाका डाला है जिस तरह से पंजाब में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिंध में हो रही है, अब यहीं ठट्टे में देख रहे हैं शराजियों के साथ जो हुआ, जब उन्होंने धरना लगाया पानी पे, तो उनके साथ FIR दिए, वो सारी चीजें हो गई। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर सूबे में हो रही है और PML के साथ तो हो ही रही है। लेकिन अगर कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर बात करते हैं रिकंसिलिएशन की, नजर नहीं आती रिकंसिलिएशन, सिर्फ पॉलिटिकिंग नजर आती है और रियल इश्यूज पीछे रह जाते हैं। लेकिन मालवी साहब को आज स्टेटमेंट दी है परवेज इलाही साहब ने, उन्होंने कहा कि जल्द आवाम को निजात मिल जाएगी, मुस्लिम लीग नून से पंजाब के आवाम को निजात मिल जाएगी। अब निजात तो ऐसा लग रहा है कि अभी खसारे में तो मुस्लिम लीग काफ जा रही है, अभी जो 2-3 दिन के बाद होने वाला है, यहां पर अब ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं रहेंगे आप लोग पंजाब में, तो ये भी तो सियासी बयानबाजी है जो परवेज इलाही साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आई होप अवाम को निजात मिले करप्शन से, लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस से, प्राइस हाइक से और इन सारी रियल इश्यूज से, और जब वो हो जाएगा तो फिर हम सब विन विन सिचुएशन में होंगे। इस वक्त हम उस पॉइंट पे नहीं है। इस वक्त हम यही नहीं रियलाइज कर रहे कि मुल्क कितनी मुश्किल हालात में से गुजर रहा है। आपके ऊपर हमला है अमेरिका का, और जिस तरह से उन्होंने इंटरफेरेंस किए, एवरीथिंग इज बीइंग जस्ट फॉरगॉटन। मतलब आप एक सारे जो मसाइल है मुल्क के, उनको आप एक साइड पे रख रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि अवाम इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं, वो चाहते हैं। बयानबाजी तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो भी नहीं, बयानबाजी नहीं हो रही। जब वारदात पे हमला होता है, मतलब जब मैंडेट पे होता है हमला, तो फिर थोड़ी बहुत तो बयानबाजी होगी ना। नहीं करें हमारे मैंडेट पे हमले, क्यों करते हैं हमारे मैंडेट पे हमले हर जगह? अच्छा उस्मान बुखारी साहब, आप ये बताएं कि 2 दिन के बाद ये पीपल्स पार्टी को, बल्कि वो कह रहे हैं निकालेंगे नहीं, हम चाय पिलाएंगे और खुदा हाफिज कह देंगे, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या आपने प्लान की है पीपल्स पार्टी ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि यकीनन ये एक चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव होता है कि वो जिस एक वजीर को रखे, 2 वजीरों को रखे, 10 को निकाले, ये उनका प्रोग्रेटिव है। लेकिन ये बात कहना कि जी इनको हम कहेंगे कि अब आप ऑपोजिशन में जाके बैठे, इसका फैसला इन्होंने कैसे कर लिया? इसका ये बात ये है कि जब हम कैबिनेट में नहीं होंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी। और फिर जो है, फिर ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, उन 3 पॉलिटिकल पार्टीज में से 2 पॉलिटिकल पार्टीज फिर इकट्ठी होंगी और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगी। ये प्रिज्यूम कर लेना और ये कह देना कि कौन बनाएगा, कोई भी हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है कि आप जिसके पास मेजोरिटी है वो साबित करें, और उसके बाद देखिए ये तो किसी के पास नहीं है। मैं तो कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि नोटों के अगर आ रही है तो फिर नून लीग तो हुकूमत बनाने जा रही है। मुझे बड़ी हैरत है। अभी मैं कोट करूंगी कि चीफ अभी जो लॉ मिनिस्टर साहब है पंजाब के, वो भी माशाल्लाह काफी ज़हीन आदमी है, उनकी भी बहुत हसीन और जमील किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। आज उनका एक स्टेटमेंट अभी आने से पहले देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो ये 18th अमेंडमेंट की जो क्लॉज है वो अगले इलेक्शन पे जो है वो उसके बाद होगी। कमाल है, यानी कैबिनेट की जो हम डाउन साइजिंग हो रही है वो इससे होगी, सारे महकमे डिवॉल्व जो है वो यही से हो रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि ये अगले इलेक्शन से जो है ये क्लॉज जो है इंप्लीमेंट होगी? पर दूसरी बात यह है कि डिफेक्शन क्लॉज जो है बड़ा कैटेगोरिकली कानून में लिखा है कि जो मेंबर किसी सिंबल से इलेक्ट होके आएगा, उस देखिए अगर इनका आपस में क्यूनिक का कोई इशू है तो अपनी पार्टी में सवाल। अब देखिए ना, यूनिफिकेशन ब्लॉक को अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बुलाना, क्या ये गैर आईनी है, गैर जमहूरी नहीं है? उनको आप वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि अलग सिंबल पर लड़के आए हैं, आप उनको किस तरह जहरानों को शाइयों पे बुलाते हैं, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बुला रहे हैं। एक मिनट है, ब्रेक पे जाना है, क्या साबित करना चाह रहे हैं? जी, यानी इनका ख्याल है कि ईसाइये पे आना जाना जो है ये भी गलत है, पॉलिटिकल पार्टी की सरबराहों की मर्जी के बगैर। और दूसरी सारी पार्टी से हो ना, मेरी बात सुनिए, आप कुछ मजीद बात कर लें ताकि की पूरी पार्टी को बुला लें। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा जी कि हम मेजॉरिटी में हैं या नहीं है, ये कहती हैं ओथ लेना होगा। हमें मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी है ना। अगर प्रूव करने की नौबत आई तो हम प्रूव कर देंगे। मसला तो यही है ना जी। आप ठीक है जी, हमने मेजॉरिटी प्रूव कर दी, फिर उस्मान बुखारी साहबा या इनकी पार्टी को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। दूसरी बात यह है, ब्रेक पर जाना सिद्दीक साहब, एक जो मारवी साहब ने भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया। मारवी साहब, आप ये बिल्कुल जो बात मैं कुछ कहना
चाह रही हूँ, 2 सेकंड सुन लीजिए, 2 सेकंड। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जमहूरी रिवायतें चलती रहेंगी हमेशा? ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं सिद्दीक साहब से, चोरी करें, इसका जवाब लेते किस किस्म की हैं, जमहूरियत ब्रेक के है? बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे सिद्दीक साहब से।